वेलकम बैक पीएचपी बेसिक की सीरीज़ में, जहां पर हम सीख रहे हैं बेसिक्स पीएचपी। हम डेटा टाइप सीख चुके, हम लूप सीख चुके, हम कांस्टेंट सीख चुके। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन बेसिकली होता क्या है और इसको हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये मैंने इसका मैनुअल लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर जाके फर्दर इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में है तो मेरा मकसद भी यही है कि वीडियोज़ उर्दू में बनाना, ताकि आप लोगों को आपकी ज़बान में समझा सकूँ, जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। आई होप, मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो क्विकली रीड आउट कर लेते हैं कि फंक्शन को कोड किस तरीके से किया जाता है और इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत इजी है फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट की तरफ से आए हैं, अगर आपका जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो उसमें भी फंक्शंस होते हैं। तो पीएचपी में भी हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, क्योंकि फंक्शन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी लैंग्वेज को एक्सेस करने के लिए। उसके फर्दर जो हमारे पास क्यूरीज हैं उनको हैंडल करने के लिए बहुत आसानी से हमें ये फंक्शन अवेलेबल रहता है, और इस फंक्शन की मदद से हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। इसका ब्लॉक ऑफ कोड किस तरीके से लिखा जाता है। इसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है फंक्शन की तरह। अब जैसे ही मैं फंक्शन इसका डिफाइन करूंगा तो इसके आगे मुझे इसका नाम भी देना होगा कि इस फंक्शन का नाम क्या है। मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब इसके बाद मुझे पेरेंथीसेस लगाने होंगे और उसके बाद मुझे करली ब्रैकेट लगाना होगा, और इन बिटवीन दीज करली ब्रेसेस मुझे अपना एक्चुअल फंक्शन डिफाइन करना है कि मैं इसके थ्रू क्या करना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कांस्टेंट हमने किस तरीके से डिफाइन किया, शायद खुला हुआ भी होगा मेरे पास। जी, तो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम अगर किसी को वेलकम बैक करना चाह रहे हैं तो हम उसको कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हेलो वर्ल्ड के थ्रू भी इसको करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी ग्रीटिंग ही कर देता हूँ, ग्रीटिंग्स। अच्छा, कुछ कन्वेंशंस भी हमें फॉलो करनी होती है कि हमने फंक्शंस के नाम किस तरीके से रखते हैं। तो फंक्शंस के नाम कभी भी सिंगल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ग्रीटिंग की, फंक्शन की, और फंक्शन में हम बात कर रहे थे कि इसमें सिंगल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए। उसकी वजह है कि पीएचपी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो अंडरस्कोर से या डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो कभी भी इसका नाम अंडरस्कोर या नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब देखें, जैसे मैंने नंबर लिखा तो इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया। दिस मीन्स ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमेशा ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, और उसके लिए अगर दो वर्ड हैं आपके पास तो आप इसको अंडरस्कोर के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं या इसको कैमल केस में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है उस तरीके से आप इसको करें, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहती है कि इसको अंडरस्कोर के साथ लिखा जाए। जब भी आप अपने फंक्शंस बना रहे हैं तो इसको अंडरस्कोर के साथ करें ताकि रीडेबल रहे, ज़्यादा विजुअल रहता है समझने के लिए, रीड आउट करने के लिए। तो हम क्विकली इसको रिवर्ट बैक करते हैं और मैं इसको कर देता हूँ ग्रीटिंग, और उसके बाद मैं इसमें अपना एक्चुअल फंक्शन लिखूंगा जो मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हमें इसको प्रिंट करवाने के लिए सिंपली इको ग्रीटिंग और पेरेंथीसेस लगा के क्लोज करेंगे। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब ये तो एक बहुत ईजी समझ में आने वाली बात थी। अभी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मे बी कि आपके जहन में ये रहेगा कि हमें जब फंक्शन ही बनाना है तो क्यों ना हम वेरिएबल बना लें। अब वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वेरिएबल इज़ वेरिएबल जो कि वेरी हो सकता है। वेरिएबल को वेरिएबल कहा ही इसलिए जाता है कि वो वेरी हो सकता है, लेकिन फंक्शन वेरी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो भी आर्गूमेंट होगा, जो भी सेट ऑफ कोड होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, और इसको मैं दोबारा से डिफाइन भी नहीं कर सकता। इन दिस केस मैं दोबारा से एक क्विकली फंक्शन बना लेता हूँ, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, इसको मैं करता हूँ
वेलकम बैक। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि फंक्शन इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, कैन नॉट री डिक्लेयर ग्रीटिंग प्रीवियसली डिक्लेयर्ड। तो इसलिए हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वन टाइम डिफाइन किया जा सके। और जब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शन को बेहतर तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस फंक्शन को क्विकली डायनामिक बना लेते हैं। हम यूज़र की इंफॉर्मेशन भी पास करेंगे, क्योंकि जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मुझे ग्रीटिंग्स भी करनी है, मुझे फंक्शन के साथ कुछ इंटरेक्टिव उसको बनाना है ताकि वो अकॉर्डिंग टू यूज़र बिहेवियर या यूज़र का जो सेशन है उस हिसाब से चल सके। तो मैं यहाँ पर कोई एक डिफ़ाइन कर देता हूँ वेरिएबल जिसका नाम होगा शाहरुख, और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँगा तो ये मे बी के मुझे एरर दे। तो हमें वेरिएबल को पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम विद इन फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हम दोबारा से इसको एको करते हैं, इसको करते हैं वेलकम बैक, और इस बार हम ग्रीटिंग कर रहे हैं यूज़र को, स्पेसिफिक यूज़र को, लेकिन यूज़र का नाम हमें नहीं पता। हमने इसको यहाँ डिफाइन कर लिया। अब सिंपली जब मुझे वेलकम बैक करना होगा इस यूज़र को तो उस यूज़र की वेरिएबल में यहाँ पर होल्ड करवा दूंगा, इन दिस केस दिस, और हम रिफ्रेश करके देखते हैं ब्राउज़र को, वेलकम बैक शाहरुख। अब आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ये डायनामिकली वैल्यू आ रही है आपके पास, डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, और जो भी आप इसको चेंज करते रहेंगे ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू डिफाइन करता रहेगा। तो ये एक तरीके से आप समझ लें कि हमारे पास डायनामिक फंक्शन बन चुका है, और इस एक डायनामिक फंक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि फंक्शन को मैंने बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई ऑन टाइम और बेहतर तरीके से दे सकूँ। प्लस आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी मदद मिल सके पीएचपी को बहुत आसानी से समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।